जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो इसके पिछले क्लास में जो है हम लोगों ने तो लगभग 100 नंबर तक क्वेश्चन को हम लोग कवर किए थे। आइए इस वीडियो में जो है तो 150 तक जो है आप क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। चलिए, महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ हुई, आप लोग बताइए कि महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। चलिए, तो याद रखिएगा बोध गया में। कहाँ? बोध गया में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 कि पटना का प्राचीन नाम क्या था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो सभी लोग जानते हैं पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। देखिए कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, बताइए। तो ये सभी लोग को मालूम है कि महानगर में होता है। कहाँ होता है? महानगर में होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 104 है कि मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी जो है कहाँ स्थित थी? तो राजगृह में। कहाँ? राजगृह में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 105 क्या है जी? तो देखिए, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? तो याद रखिएगा बम्बई थी। कौन सी? बम्बई, यानी इसको मुंबई भी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है किस दशक में हुई? तो याद रखिएगा 1990 के दशक में हुई थी। कब? 1990 के दशक में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 107 क्या है जी? कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने न्यू डील यानी नवीन आर्थिक नीतियों को जो है लागू किया था। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने न्यू डील यानी नवीन आर्थिक नीतियों को जो है लागू किया था? तो याद रखिएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 108 क्या है जी? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 108 है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है यानी सबसे बड़ा तोहफा है। किसने कहा? मार्टिन लूथर किंग। किसने कहा? मार्टिन लूथर किंग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 कि गुटेनबर्ग का जन्म जो है हुआ था। कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। जस से जन्म, जस से जर्मनी, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों यानी सामग्रियों की जो है मांग को बढ़ाई? तो याद रखिएगा चीन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 111 क्या है? तो देखिए, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? चलिए, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज व्यवस्था। कहाँ है? तो पंचायती राज व्यवस्था में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 112 क्या है जी? तो क्वेश्चन नंबर 112 है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 है। देखिए, संप्रदायवाद संबंधित है। किससे संबंधित है? धार्मिक कट्टरता से संबंधित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 114 है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी गणतंत्र जो है, लिच्छवी गणतंत्र जो है, आपको याद होगा कि एक मुजफ्फरपुर के साइड में चलती है लिच्छवी एक्सप्रेस। तो मुजफ्फरपुर बिहार में है। तो लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखिएगा बिहार में है। कहाँ है? तो बिहार में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? चलिए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा
15 नवंबर 2000 को। कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 है कि भारत में मतदाता, यानी मतदाता नहीं मतदाता, ठीक है, वोट देने के लिए भारत में जो है मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है जी? तो 18 वर्ष है। कम से कम आप 18 वर्ष के रहेंगे तभी जा कर के जो है वोट दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यही क्वेश्चन था हम लोग का। चलिए यही क्वेश्चन था कि भारत में मतदाता होने की, चलिए भारत में जो है मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 क्या है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो याद रखिएगा सरपंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 है कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है जी? संघ सरकार का उदाहरण क्या है? तो याद रखिएगा अमेरिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 119 है कि नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? नगर निगम के प्रधान को जो है क्या कहा जाता है? तो महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या मेयर, महापौर या मेयर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 क्या है? तो देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया? संविधान के किस अनुच्छेद में जो है तो नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 में, ठीक है। कब? किस में? तो अनुच्छेद 19 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 है कि कौन से संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया था? कौन से संविधान अधिनियम के द्वारा जो है पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो 73वां संशोधन के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 122 है कि स्थानीय स्वशासन राज्य के और स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। किस में है? अनुच्छेद 40 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 क्या है? जिला परिषद का कार्यकाल होता है, जिला परिषद का कार्यकाल क्या होता है? तो 5 वर्ष का होता है, यानी 5 ईयर्स। कितने साल का जी? 5 ईयर्स का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली किस समिति की अनुशंसा के आधार पर जो है शुरुआत हुई? तो बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन क्या याद रखिएगा? बलवंत राय मेहता समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, 125। चलिए बिहार में एक नगर निगम में न्यूनतम वार्ड कितने हो सकते हैं? तो कम से कम हो सकते हैं 10 और अधिक से अधिक जो हो सकते हैं तो कितना हो सकते हैं जी? कम से कम 10 और अधिक से अधिक 75। तो इसमें 10 कहीं दिखाई दे रहा है? जब न्यूनतम पूछा है तो दिखाई दे रहा है नहीं, लेकिन इसमें सबसे न्यूनतम कितना दिखाई दे रहा है? 37। तो 37 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126 है। 126 है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो 16वीं लोकसभा का चुनाव जो है 2014 में हुआ था। तो 17वीं का कब होगा जी? मतलब कब हुआ? तो 5 साल इसमें जोड़ दीजिए, 2019 में। कब? 2019 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 127 है कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब लागू हुआ था? तो ये जो है 2005 में लागू हुआ था। कब हुआ था? तो 2005 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128।
बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि बांग्लादेश जो है कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1971 में स्वतंत्र हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 129 है। क्वेश्चन नंबर 129 क्या है? तो देखिए, किसके नेतृत्व में जो है 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? किसके नेतृत्व में जो है 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130 क्या है? तो देखिए, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह, यानी राजनीतिक दलों की जो मान्यता होती है और उसका जो चिन्ह होता है, चिन्ह, चुनाव चिन्ह, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई। कब हुई? तो 1885 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132, ताड़ी विरोधी निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया? ताड़ी विरोधी निम्नलिखित में किस प्रांत से शुरू किया गया? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से। यानी इस तरीके से जब कोई ताड़ी पी लेता था तो इस तरीके से समझिए वह इतना अंधा हो जाता था कि अपने पत्नी को भी नहीं पहचान पाता था। इस तरीके से जो है ताड़ी, ठीक है, यानी अंधा हो जाता था। क्या पी करके? ताड़ी। तो ताड़ी से अंधा, याद रखिएगा ताड़ी से अंधा, इसीलिए अंधा। यानी आंध्र प्रदेश में जो है ताड़ी विरोधी निम्नलिखित में जो है किस प्रांत से शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश से। ठीक है, अंधा से आंध्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 133 का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 133 है कि राजनीतिक दलों के नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव जो है सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में। कहाँ? ब्रिटेन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 134 है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 135 है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत। कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 136। देखिए क्वेश्चन नंबर 136 है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, बांग्लादेश में भी है, ब्रिटेन में जो है। देखिए किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में। ठीक है, कहाँ? तो ब्रिटेन में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 137 है कि बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? चलिए बोलीविया जो है किस महादेश का हिस्सा है? तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका का। दक्षिण अमेरिका का जो है हिस्सा है। बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? तो दक्षिण अमेरिका का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 138 है कि ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति जो है कब हुई थी? तो 1688 में हुई थी। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति जो है कब हुई थी? 1688 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? निम्न में से कौन सी एक बात जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो याद रखिएगा बहुसंख्यकों का शासन। क्या? बहुसंख्यकों का शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140 है। देखिए दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? चलिए दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत यानी काला राष्ट्रपति कौन थे? तो नेल्सन मंडेला। कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 141 है। क्वेश्चन नंबर 141 है कि किस आधार पर, ठीक है, किस आधार पर लोकतंत्र को जो है सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो याद रखिएगा जनमत पर आधारित है। ठीक है, जनमत पर जो है आधारित है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 142 है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 143 है। देखिए
कि 1971 में बने महागठबंधन का नारा क्या था? 1971 में बने महागठबंधन का नारा क्या था? तो गरीबी हटाओ। क्या हटाओ? गरीबी हटाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 144 है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 145 क्या है? देखिए, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो याद रखिएगा, पहले थे 7 लेकिन अब हो गए हैं 6, यानी 6। कितने? 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 146 का सही जवाब कौन सा होगा? कि मुख्य जो है चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 147 है। देखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना था? मतलब 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना है जी? तो 5 वर्ष है। कितना है? तो 5 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 148 का सही जवाब कौन सा होगा? कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 149 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 149 का सही जवाब कौन सा होगा जी? चलिए, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग जो है छोटे पैमाने का उद्योग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150 है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? तो सभी लोग जानते हैं टिस्को। क्या जानते हैं? टिस्को। ठीक है, यानी टाटा लौह इस्पात कंपनी। क्या? टाटा लौह इस्पात कंपनी। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।